आज की वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद हमारा गेहूं का सीजन स्टार्ट होने वाला है। कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी वैरायटी नहीं लगाएं और कौन सी वैरायटी का अधिक उत्पादन हमको मिलने वाला है। तो देखो, वैरायटी भी डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर या फिर आपकी मिट्टी के ऊपर का आपके पास नमी की मात्रा कितनी है, या फिर नमी ज्यादा रहती है या कम, या फिर पानी की मात्रा आपके पास कम रहती है। उस हिसाब से हम गेहूं के बीज का सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि अभी सभी जगह पे 1847 1509 वैरायटी है, उसकी कटाई चालू हो चुकी है। और इसमें हम चाहें तो अर्ली वैरायटी की जितनी भी वैरायटी गेहूं की होती है उनको हम डाल सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा है जो गेहूं की लंबी अवधि वाली वैरायटी है उनको हम अगर अगेती बुआई करें तो उसका उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कि हम बात करें जाए 87 59 जो गेहूं की वैरायटी है, इतनी शानदार वैरायटी है, लेकिन अगर आप उसको डिले करोगे, लेट करोगे, आप मान के चलो नवंबर में आप बोनी करते हो फिर भी उसके लिए आप लेट ही हो। तो प्रयास करो कि आप अक्टूबर के लास्ट लास्ट में अगर आप 18 87 59 की वैरायटी बोनी करती हैं तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलने वाला है। क्योंकि 18 ये वैरायटी है एक्चुअल में, ये लगभग लगभग आपको 100 दिन के आसपास इसमें बाली निकलना प्रारंभ हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म वाली वैरायटी है। तो हमेशा प्रयास करें कि अक्टूबर की 20 से 30 तारीख के बीच बीच में इसकी बोनी हो जाए, तो आपको ये बड़े आराम से 13 से 14 क्विंटल पर बीघा का एवरेज दे सकती है। अब बात करते हैं, क्योंकि मेनली अभी देखा जाए क्षेत्र में लगातार धान बनी हुई है, अभी कटाई सभी जगह स्टार्ट नहीं हुई है। कि मध्य प्रदेश में सभी जगह लगभग लगभग 15 से 20 दिन में कटाई स्टार्ट हो जाएगी। जो लॉन्ग टर्म वैरायटी 11 21 हो, चाहे 17 18 हो, या फिर 18 85 वैरायटी हो। तो इसमें हम गेहूं का बीज का कौन सी का सिलेक्शन करें, कौन सी गेहूं का बीज का सिलेक्शन ना करें। देखो, बात की जाए, अगर बहुत से किसानों के पास पानी की मात्रा कम है तो उसके लिए जो गेहूं है 40 से 38 वैरायटी बहुत शानदार वैरायटी है। 40 से 38 वैरायटी, एक तो ये पानी कम मांगती है, ये गिरने की शिकायत नहीं रहती है, इसका जो डंठल है वो भी मोटा रहता है, तो गिरने से आप बचते हो। लेकिन इसकी पैदावार बहुत शानदार निकलती है। मान के चलो कि आपके पास पानी दो पानी है फिर भी आप इसमें 10 से 12 क्विंटल गेहूं बड़े आराम से आप निकाल सकते हो पर बीघा का एवरेज के हिसाब से। अब वहीं पर बात करते हैं श्री राम की वैरायटी, इस टाइम पे अभी काफी टॉप पर चल रही है। SR5, SR17, SR305, इन तीनों में कौन सी वैरायटी बेस्ट है? और मैंने पिछली बार तीनों वैरायटी अपने यहाँ पर लगा के चेक कर ली है, चाहे वो SR5 हो, SR17 हो, या फिर श्रीराम 303। मैंने पिछली बार 87 59 भी लगाई। अब मैं आप सभी, और 40 37 भी लगाई है मैंने, 5 6 वैरायटी मैंने लगाई हुई थी। सबसे बेस्ट वैरायटी का रिजल्ट देखो, अगर बात की जाए 40 37, अगर यहाँ पर आपके पास कहीं नमी की मात्रा रह रही है तो यहाँ पर 40 37 का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करें। जहां पर पानी ज्यादा रह रहा है उस जगह पर आप 87 59 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। और यहाँ पर पानी की मात्रा नॉर्मल है, हमारे पास 305 गेहूं का एवरेज है, वो बहुत शानदार गेहूं एवरेज आता है। श्रीराम 5 का भी अच्छा एवरेज आ रहा है। लेकिन जो SR17 वैरायटी है वह कहीं ना कहीं लेट वैरायटी है। तो यहाँ पर प्रयास करें आप, अगर अक्टूबर में आप बुआई इसकी करते हैं तो आपको 100% 13 से 14 क्विंटल पर बीघा का एवरेज देखने को मिलेगा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसको लेट कर दी तो आपकी कहीं ना कहीं जो उपज है आप अनुमान लगाए हैं उससे आप नीचे जा सकते हैं। तो ये तो वैरायटी हो गई। लेकिन श्रीराम 303 वैरायटी कहीं ना कहीं अगर लेट भी हो रही है, नवंबर स्टार्टिंग वीक में, पहले वीक में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसका एवरेज फिर से भी 13 क्विंटल के आसपास बड़े आराम से निकल सकता है। 30 से 35 मन के बीघा बड़े आराम से ये चला जाता है। क्योंकि एक तो स्टार्टिंग अवस्था में इसकी जो बीज की क्वांटिटी लोगे आप एक बीघा में 20 से 25 किलो पर्याप्त है। क्योंकि इसमें शुरुआती अवस्था में आपको लगेगा कि ये बेगा हो गया है, कम कम मात्रा में जम रहा है, लेकिन इसका फुटाव इतना अच्छा है, धान की तरह ये फुटाव करती है। और कुछ ही दिनों के बाद जब जैसा आपका दूसरा फर्टिलाइजर लगेगा, आपको इतना शानदार एवरेज देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार। तो ये तो कहेंगे आपकी वैरायटी, बस डिपेंड करता है आपकी नमी के ऊपर कि नमी आपके खेतों में ज्यादा रह रही है तो 87 59 वैरायटी का सिलेक्शन करें। अगर आपके पास नॉर्मल पानी है और नमी भी ज्यादा खेतों में नहीं रहती है, 305 भी लगा सकते हैं, SR5 भी लगा सकते हैं और SR17 भी लगा सकते हैं। लेकिन नमी आपके पास ज्यादा है तो फिर आप 87 59 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कम पानी की आवश्यकता, कम पानी आप दे सकते हो कि दो ही पानी हमारे पास है, इसके लिए तो 40 37 या 15 44 वैरायटी। अब 15 44 वैरायटी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि 15 44 वैरायटी अगर आते समय जब आपकी बाली निकल जाती है और पकते समय गलती से भी अगर हवा चल जाती है या थोड़ी बहुत पानी की मात्रा गिर जाती है, ऊपर से बारिश हो जाती है, क्योंकि मौसम को तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो उस अवस्था में जो 15 44 गेहूं है वो सबसे जल्दी गिर जाता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि गेहूं में हमें कितना फर्टिलाइजर लगाना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर इसके साथ में
पोटाव की मात्रा गेहूं के एरने के साथ में, डीएपी यूरिया के साथ में ही दें, या फिर हम पहले फर्टिलाइजर के साथ में मिला के दें। ये सारी चीजें मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी क्लियर आपको कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कमेंट बॉक्स में पूछना हुआ कि इसकी रेट कितनी आती है, कितना क्वांटिटी में हमें डलना चाहिए, या फिर फर्टिलाइजर की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए, मैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपको पूरा आपका रिप्लाई मिलेगा, आपको 100% जवाब दिया जाएगा। और कोई भी जानकारी आप मैसेज बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।